गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित अपना एक सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैं पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूँ। आप सभी लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पार्ट 1 लेक्चर को जरूर देखें। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने जाना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है और पहला पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कैसे थे। अपने इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं बंद श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बंद श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्लोज्ड चेन, मैं यहां पर लिखता भी हूं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन में क्या था स्टूडेंट्स? ओपन चेन में आपने देखा था कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ओपन चेन थी। कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला हुआ करती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन की एक क्लोज्ड चेन होगी, एक बंद चेन होगी। तो इसकी डिफिनेशन यहीं से बन जाएगी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन की बंद चेन होती है, कार्बन कार्बन एक क्लोज्ड चेन में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर इनको एक नाम और भी दिया गया है, वह नाम है चक्रीय यौगिक। तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ओपन चेन होती है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाते हैं, या ओपन चेन कंपाउंड, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड, या फिर अचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्लोज्ड चेन होती है वो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? ये 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, एक समचक्रीय यौगिक और दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। आइए जानते हैं। तो समचक्रीय यौगिक को एक और भी नाम दिया जाता है, अब स्टूडेंट्स नाम है कार्बन चक्रीय यौगिक। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि समचक्रीय यौगिक को और क्या कहा जाता है, तो समचक्रीय यौगिक को कार्बन चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। आइए परिभाषा सुनते हैं। ये ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिसमें जो चेन बनती है उसमें केवल और केवल कार्बन परमाणु होते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल चक्र के अंदर कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे चक्रीय यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपके लिए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, मैं यहां पर NO2 लगा दूं तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बन की चेन बनाई है, यहां कोने पर आप सब जानते हैं कार्बन है, तो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 कोने पर केवल और केवल कार्बन है। अर्थात मैं एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन को लिख सकता हूं। तो ये स्टूडेंट्स बेंजीन हुआ। बेंजीन में नाइट्रो समूह जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा नाइट्रो बेंजीन। ये स्टूडेंट्स नाइट्रो बेंजीन हो गया। अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर में OH क्रियात्मक समूह जोड़ता हूं तो स्टूडेंट्स ये फिनॉल हो गया। तो ये जो क्रियात्मक समूह लगे हैं ये बाहर लगे हैं। कार्बन की जो चेन आप देख रहे हैं उस चेन के बीच में नहीं है। जब ऐसे चक्रीय यौगिक की बात हो जिसमें कार्बन की चेन में केवल कार्बन, कोई अन्य परमाणु नहीं होना चाहिए, तो ऐसे चक्रीय यौगिक कार्बन चक्रीय यौगिक कहा जाता है। इनको कार्बन चक्रीय यौगिक कहा जाने का कारण यही है स्टूडेंट्स कि इसमें केवल और केवल कार्बन होता है।
क्लियर? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, मैं आगे की बात करूंगा। आप जान चुके हैं कि समचक्रीय यौगिक या कार्बन चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। मैंने भी बताया था, ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें चक्र जो बनता है वो केवल और केवल कार्बन परमाणुओं का बने, उनके बीच में कोई अन्य परमाणु नहीं होना चाहिए, तो वो आपके कहलाते हैं समचक्रीय या कार्बन चक्रीय। स्टूडेंट्स, ये समचक्रीय यौगिक फिर दो पार्ट में बंटते हैं। ये फिर दो पार्ट में बंटते हैं, जिनमें एक आपका कहलाता है एरोमेटिक यौगिक। स्टूडेंट्स, एक क्या कहलाता है? एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, और दूसरा स्टूडेंट्स कहलाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आप एक एक पॉइंट्स को समझना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो समचक्रीय यौगिक फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक एरोमेटिक कहलाया और दूसरा स्टूडेंट्स एलिफेटिक कहलाया, सॉरी एलिसाइक्लिक कहलाया। आइए समझते हैं इनको कि ये है क्या। अब एक बात तो आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये दोनों समचक्रीय हैं और समचक्रीय को कार्बन चक्रीय भी कहते हैं। इसका मतलब जो चक्र बनेगा उसमें केवल और केवल कार्बन होगा, ये तो बात आपको पता होगी। चलिए एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एरोमेटिक में बता दूं, बेंजीन, जरा ध्यान रखना, बेंजीन का मतलब आप सब जानते हैं, ये स्ट्रक्चर। बेंजीन के व्युत्पन्न, मैं बेंजीन के व्युत्पन्न की बात करता हूं। व्युत्पन्न क्या है? इस बेंजीन के स्ट्रक्चर से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं, इस बेंजीन की स्ट्रक्चर से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक। वो भी किसके? बेंजीन के। बेंजीन के व्युत्पन्न भी आप उनको कह सकते हैं। तो बेंजीन, बेंजीन के व्युत्पन्न या ऐसे यौगिक जो बेंजीन के साथ समानता रखते हैं। बेंजीन के साथ क्या रखते हैं स्टूडेंट्स? समानता रखते हैं। ध्यान रखना, मैंने तीनों बातें आपके सामने रख दी। एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन के व्युत्पन्न या ऐसे यौगिक जो बेंजीन से समानता रखते हैं, वो सारे के सारे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई, इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं देखिएगा। अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर में OH जोड़ता हूं, आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा फिनॉल। क्या कहलाएगा? फिनॉल। अगर स्टूडेंट्स मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में NO2 नाइट्रो जोड़ता हूं, तो आप सब जानते हैं ये नाइट्रो बेंजीन कहलाता है। अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में कोई किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ता हूं स्टूडेंट्स, किसको जोड़ता हूं? किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ता हूं, तो ये तुम्हारा कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा आपका मैं चाहूं तो अगर ब्रोमीन जोड़ता हूं ब्रोमीन, तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। अगर मैं आयोडीन जोड़ता हूं तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितनी भी आप चेन देख रहे हैं, इनमें केवल और केवल कार्बन की चेन है। तो ये सारे के सारे कैसे हुए? समचक्रीय हुए। ये सारे के सारे कार्बन चक्रीय हुए और ये सारे के सारे एरोमेटिक भी हुए। क्लियर? तो ऐसे समचक्रीय जो जिसमें केवल बेंजीन के व्युत्पन्न या बेंजीन से समानता रखने वाले यौगिक को शामिल किया गया है, ये कहलाते हैं आपके एरोमेटिक यौगिक। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरा जो पार्ट है अपने पास वो एलिसाइक्लिक यौगिक है। अब एलिसाइक्लिक में क्या है? आप ध्यान रखना, इनको एक नाम और भी देते हैं। क्या नाम देते? बहुत ध्यान से बात सुनना। इनको कहते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। एलिफेटिक चक्रीय यौगिक, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक है, इसी को कहा जाता है एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। इसमें चेन तो कार्बन की ही होगी, कार्बन की चेन के बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये समचक्रीय है, कार्बन चक्रीय है। लेकिन कार्बन की जो संख्या है, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, वो 6 से कम भी हो सकती है, 6 से
अधिक भी हो सकती है और 6 के स्टूडेंट्स बराबर भी हो सकती है। समझ में आ गया? कार्बन परमाणु की संख्या 6 से कम भी हो सकती है, 6 से अधिक भी हो सकती है और 6 के बराबर भी हो सकती है। तो ऐसे सारे यौगिक जिसमें कार्बन की चेन तो बनती है लेकिन कार्बन की संख्या 6 से कम, 6 से अधिक या 6 के बराबर भी हो सकती है, तो ऐसे यौगिकों को एलिफैटिक चक्रीय यौगिक कहते हैं। देखिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, एक और स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बना रहा हूं, एक ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, एक और स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, एक ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये इतनी सारी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, तो आप ध्यान रखना, ये जो 3 करके आपके सामने स्ट्रक्चर बनी है स्टूडेंट्स, इसका नाम मैं बता दूं, इसको साइक्लो प्रोपेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लो प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको साइक्लो प्रोपेन बोलेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। साइक्लो की आवाज निकल रही, साइक्लिक की बात निकल रही। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं साइक्लो ब्यूटेन। प्रत्येक कोने पर कार्बन है, ध्यान रखना, प्रत्येक कोने पर कार्बन है, तो ये साइक्लो ब्यूटेन। उसके बाद देखिए मैंने 5 की स्ट्रक्चर बनाई है, 1 2 3 4 5, तो ये इसको नाम दिया जाता है साइक्लोपेंटेन। हम लोग साइक्लो करके बात करेंगे, तो ये साइक्लोपेंटेन। क्यों साइक्लोपेंटेन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब एलिसाइक्लिक है, सब में साइक्लो की आवाज निकलेगी। ये 6 है, तो यहां पर जो नाम निकलेगा उसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एलिसाइक्लिक यौगिकों को भी बांट करके बता दिया। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से कम भी हो सकती है, 6 के बराबर भी हो सकती है और 6 से अधिक भी हो सकती है, और नाम में साइक्लो शब्द जोड़ करके बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका क्लासिफिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। अभी हमारे पास एक और टाइप बचा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय यौगिक बोलेंगे। हम लोग विषम चक्रीय यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमको जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, वह विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपके सामने देखिए कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बना रखा है, जिनमें एक पिरिडीन है, एक पाइरॉल है, एक फ्यूरान है और एक थायोफिन है। ये स्ट्रक्चर मुझे क्यों बनानी पड़ी, बहुत ध्यान से आप समझ लेना। हम लोग विषम चक्रीय से पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको हम लोगों ने समचक्रीय नाम दिया था, उन समचक्रीय में स्टूडेंट्स क्या था, यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना, जरा दोनों को देखिए। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो कोने देख रहे हैं वो केवल कार्बन परमाणु। ऐसे यौगिक की जो चेन आप देख रहे हैं, केवल एक ही एटम लगा हुआ है, वो भी कार्बन। इसीलिए इनको हम लोग कार्बन चक्रीय भी कहते थे और समचक्रीय भी कहते थे। लेकिन यहां पर देखिए नाइट्रोजन, यहां पर देखिए, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर देखिए ऑक्सीजन, यहां पर देखिए सल्फर। तो विषम चक्रीय यौगिक में एक बात तो क्लियर होगी, केवल और केवल कार्बन परमाणु नहीं होगा। तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु नहीं होती, चक्र में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं, तो ऐसे यौगिक आपके विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? केवल और केवल चक्र में कार्बन हो तो वो समचक्रीय या कार्बन चक्रीय कहलाएगा मेरे बच्चों। लेकिन अगर कार्बन के अतिरिक्त चेन में पिरिडीन, उसके बाद पाइरॉल, फ्यूरान, थायोफिन के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो केवल कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे यौगिक आपके विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यह क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा।
इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करूंगा और हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।